इद्दत में तलाक के बाद बैठते। जब यहाँ तलाक ही नहीं हुई तो इद्दत कैसी? मगर हमाद तो कह रहा था कि हमाद ने आपसे वही कहा जो उनसे कहा गया था। जब उन्होंने फोन करके पूछा तो उन्हें पता चला कि जी इसरा अब तलाक लेना ही नहीं चाहती। बस जल्दी से शादी करेंगे निम्रा की तैयारी करना तुम जल्दी से। आपको क्या लगता है निम्रा मान जाएगी? नहीं मानेगी तो इस घर से मेरा जनाजा उठेगा। शाल्लाह, क्या फजूल बातें मुंह से निकाल रहे हैं आप। ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल। और मेरे ख्वाब, मेरे तो सारे ख्वाब तुमने तोड़ दिए। क्योंकि झूठे ख्वाब अक्सर टूट जाया करते हैं। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। अभी तक नाराज हो मुझसे? मैं क्यों नाराज होंगी? देखो, रुतबे और हैसियत में तुम मुझसे बड़ी हो, इसलिए कह रही हूँ कि मेरी वजह से या निम्रा की वजह से अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है तो उसे दूर कर लो। मैं उसकी तरफ से एक्सक्यूज करने को तैयार हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच। चाय? हाँ, तुम बनाओगी? आप सुबह कह रही थी आपको कोई बात करनी थी, कहिए। हाँ, अच्छा याद दिलाया। दरअसल बात तुम्हारे और इसरा के बारे में है। हमारे बारे में कहिए। हाँ, तुम्हारे और इसरा के बारे में। देखो बेटा, बड़े बेटे की शादी एक माँ के दिल का बहुत बड़ा अरमान होता है, लेकिन खैर वो तो तुमने अपनी मर्जी से कर ली। अब कल रज़ा के वलीमे पर लोगों के सवालों के जवाब देने में मुझे कितनी मुश्किल पेश आई वो मैं ही जानती हूँ। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि ये शादी कैसे, किन हालात में हुई, किसकी गलती थी। खैर छोड़ो, इन सारी बातों को दोहराने में हमारे आपस के ताल्लुकात ही ख़राब होंगे, इसलिए ये बातें दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। अब जबकि इसरा को मैंने दिल से अपनी बहू तस्लीम कर लिया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि कल रज़ा के वलीमे में तुम दोनों की शादी भी अनाउंस कर दूँ, लेकिन उसमें भी एक कबाहत है। अब जाहिर है जो लोग आएंगे वो इसरा के घर वालों के बारे में नहीं पूछेंगे मुझसे। अब उन्हें क्या बताऊं कि इसरा ने तुमसे किन हालात में शादी की, और इसरा के घर वाले तो इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। मेरे लिए तो मुश्किल है ना बेटा, मुझे बताओ मैं क्या करूं? नहीं तो हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों जवाब देंगे किसी को? Here's an idea, क्यों ना हम मेरे और समीरा के वलीमे के साथ भाई और भाभी का वलीमा भी कर दें। इसरा और शाजेब का वलीमा? हाँ ना, क्यों नहीं? देखा जाए तो वलीमा ही सुन्नत है। दोनों बेटों की एक साथ बारात है, ये ख्वाब तो आपका पूरा ना हो पाया, लेकिन दोनों बेटों का वलीमा तो साथ हो सकता है ना। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल है रज़ा का आइडिया बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही है। इनफैक्ट इस तरह हम लोगों के सवालों से भी बच जाएंगे। हम कह देंगे बहुत सादगी से निकाह किया था। क्या ख्याल है आपका? चलो ठीक, तुम दोनों की यही राय है तो मैं क्या कह सकती हूँ।
परेशान हो किसी बात पे? मुझे नहीं बताओगी? तुम्हें वाकई नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ? रिसेप्शन वाली बात की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। मैं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा परेशान हूँ शाजिब। मेरी फैमिली की गैर मौजूदगी का क्या जवाब दोगे लोगों को? क्या कहोगे लोगों को, क्या बताओगे? मैं किसी की परवाह नहीं कर रहा, मैं संभाल लूंगा। सब कुछ मुझ पे छोड़। सब कुछ तुम पे नहीं छोड़ सकती। उंगली तो लोग उठाएंगे मेरे किरदार पे। किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि तुम्हें कुछ कह सके। अपने इश्क के मामले में जितना सिंसियर तुम्हारे साथ हो ना, उतना ही डेंजरस हम दोनों के दरमियान आने वाले के साथ हो जाऊंगा। कोई मेरे इश्क के पास से गुजरे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत सह लिया तुमने, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बुरा लगे। इतना भरोसा तो करती है ना मुझे। शायद वैसे कोई ठीक ही कहता है, बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। What? यहाँ हम इसरा को शाजिब की जिंदगी से निकालने की बात कर रहे हैं और तुम उसका वलीमा करवा रहे हो, वो भी हमारे साथ। तो इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? तुम्हें ये शोशा छोड़ने की जरूरत क्या थी वलीमे वाला? जिस लड़की की मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहती, तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसे दुल्हन बनाकर एक बहू की हैसियत से सब मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा मुझे। तुम्हें बोलने की जरूरत ही क्या थी? अरे गलती होगी मुझसे, हाथ जोड़ के माफी मांगू। तुम्हारी माफी से होगा क्या? शाजिब के दिमाग में आ गई ना एक चीज, अब चाहते ना चाहते वलीमा तो करना पड़ेगा। सच में बहुत ही कोई फजूल हरकत की है रजा। Listen, it was just a suggestion. और तुम शादी के पहले दिन मुझसे लड़ रही हो? अरे तो तुमने ये बेवकूफी की क्यों? You know what? आप लोग बहुत समझदार हैं, मैं बेवकूफ हूँ, मैं गलत हूँ। इसको ना खुद मसले को हल कर लेना। मैं जा रहा हूँ। सब बेवकूफ है ये, गलत बात करके नाराज होकर चला गया। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं। इस सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत क्या है खाला जान? खेलते हैं ना इस सिचुएशन से। कैसे?
तो तुम्हें लेना क्या अरे क्या? शाजिब, जी तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी, वलीमे की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वापसी में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, जाहिर है वलीमा रखा है तो तैयारी तो करनी होगी ना। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं तुम्हारे ससुराल और इसरा के मैके। इसरा के मैके? हाँ, इसमें हैरत वाली क्या बात है शाजिब? आज रात वलीमे में रजा के ससुराल वाले आएंगे तो लोग इसरा के घर वालों के बारे में भी पूछेंगे ना, इसलिए मैं उन्हें इनवाइट करने जा रही हूँ। अच्छा तुम बताओ मुझे, मैं लग रही हूँ ना इस वक्त बेटे की माँ, यानी तुम्हारे ससुराल जाने के काबिल? आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? इसरा ठीक कह रही मम्मा, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे बेटा क्यों नहीं जाना चाहिए? मैंने माना कि तुम लोगों से गलती हो गई है, ये सब कुछ जैसे हुआ वैसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है ना कि अपने खूनी रिश्तों के होते हुए इसरा लावारसों की तरह जिंदगी गुजारे। मैं जाऊंगी उनकी तरफ, तुम्हारी गलती की हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी उनसे। तुम देख लेना, वो आज रात वलीमे में जरूर आएंगे और मेरी बहू को दुआएं देंगे। मम्मा ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। अरे बेटा इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे जाने दो, बात करने दो उनसे, बड़ी बनकर बात करूंगी ना तो जरूर राजी हो जाएंगे आने के लिए। ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बिल्कुल नहीं शाजिब, गलती तुमने की, मैं तुम्हारी गलती को सुधारने के लिए जाऊँ। ऐसा ना हो कि तुम्हें देखकर उन्हें गुस्सा आ जाए और बात बनने की बजाय बिगड़ जाए। मुझसे पहले भी तुम लोगों ने कोशिश की होगी ना, अब एक कोशिश मुझे भी कर लेने दो। जी जिसमें आपकी खुशी, बस मुझे इत्तला करती रहिएगा वहाँ क्या बात हो रही है। अरे शाजिब बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? तुम देख लेना, मैं उन्हें राजी करके ही वापस आऊंगी। तुम जानते तो हो ना अपनी माँ को। जी हाँ जाओ ना बेटा, शॉपिंग करवाओ, फिर शाम में इसने तैयार भी होना है। जी आओ।
लीजिए जनाब आपका पार्लर आ गया। मिश्रा, पार्लर आ गया तुम्हारा। क्या हुआ, कहाँ खोई हो? कुछ नहीं। अरे हुआ क्या है? तुम परेशान हो किसी बात पे? आंटी की कोई कॉल ही नहीं आई, पता नहीं क्या हो रहा होगा घर पे। अच्छा, इस बात पे इतनी परेशान हो कि शॉपिंग में दिल नहीं लग रहा था तुम्हारा? टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा। तुम टेंशन नहीं लो, मेरी मम्मा से बात हुई थी जब तुम कपड़े चेक कर रही थी ना, तब मैंने कॉल की थी मम्मा को। वो कह रही थी ना 2-3 काम है वो करती हुई जाएंगी आंटी की तरफ। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह मम्मा संभाल लेंगी। अच्छा तो वो अगर आंटी की कॉल आए तो आप अपडेट करेंगे ना मुझे? डेफिनेटली बताऊंगा यार, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा। अच्छा तुम जब फ्री हो जाओ ना मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ओके बाय, टेक केयर। खाला अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को। दौलतमंद लड़का देखा नहीं और अपनी बहन बेटी आगे कर देना, इन जैसे लोगों का शेवा होता। मर चुकी है वो हमारे लिए। मर चुकी है तो फिर अपने घर के किसी कोने में दफना देना था उसे। मेरे शाजेब की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी आप लोगों को? यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। मामा मेरा दिल नहीं कर रहा आपको इस तरह छोड़ के जाने का। अरे मेरी वजह से परेशान मत हो, बस जाओ खूब एंजॉय करना। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। परेशान मत। हम आगे आप लोग यहाँ क्यों आए? आप तो मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपकी तरबियत इसरा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसरा से हमारा कोई वास्ता नहीं रहा। कह देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। मैं यहाँ इस नियत से आई थी कि आप लोगों को आपकी तरबियत दिखाकर, मुंह छुपाकर ये शहर छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। लेकिन आप लोग तो पहले से तैयार बैठे। बहुत अच्छी तरबियत की है वैसे आपने अपनी बेटी की, कि एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। कसूर सिर्फ इसरा का नहीं, शाजेब का भी है, क्योंकि वही उसे लेके गया था और वो चली गई। खाला अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को। दौलतमंद लड़का देखा नहीं और अपनी बहन बेटी आगे कर देना, इन जैसे लोगों का शेवा होता। मर चुकी है वो हमारे लिए। मर चुकी है तो फिर अपने घर के किसी कोने में दफना देना था उसे। मेरे शाजेब की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी आप लोगों को? निम्रा मेरी होने वाली बहू थी। इसरा ने इसकी जगह जबरदस्ती हत्या कर जो तकलीफ हम सब लोगों को पहुंचाई है, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी है ही इतनी बदनसीब कि उसे कोई माफ ना करे। आप लोगों में अगर इतनी गैरत होती तो अपनी मुंह काला करने वाली बेटी को कब का मार चुके होते। वो तो अब आपके ही घर में, आप लोग उसके साथ जैसा सलूक करना चाहे करें, हमारे घर से उसे कोई पूछने नहीं आएगा। तुम लोगों ने अपने घर का गंद उठाकर मेरे घर फेंक दिया और मेरा शाजेब उठाकर उसे घर भी ले गया। आज मैं यही कहने आई हूं कि आपकी उस बेगैरत, बेहया और बेशर्म बेटी का वलीमा है मेरे घर पर। इतनी बेगैरती तो होगी आप लोगों में कि वलीमा अटेंड करने जरूर आएंगे। आ जाइएगा, इंतजार रहेगा।
चलो निम्रा। बस इसी बात की कमी रह गई थी, जिसके साथ वो भागी है उसी की मां और ना होने वाली मंगेतर हमारे ही घर में आके हमें बातें सुनाए। मर क्यों नहीं जाती ये इसरा, जान छूटे हमारी। पापा जी सदमा सह नहीं सके। अपने आप को संभालो अम्मा। हम खुद को क्यों अजियत दे रहे हैं? भाग के इसरा ने जो हमारे साथ और शाहजेब के घर वालों के साथ किया है, उसके बाद तो इनका सबर है जो सिर्फ हमें बातें सुना कर गई। उन्हें तो हमें जूते मारने चाहिए। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं खुद को खत्म कर दूं। बस करो, बस। ठीक नहीं किया इसरा। चलें हम चलें इस घर से दूर 2-4 दिन के लिए, ताकि इस घर की बदनामी से भी पीछे छूटे। खुदा हाफिज। हाँ मैं बाहर आ गया हूँ, आ जाओ। अच्छी लग रही मेहंदी? अच्छी प्यारी लग रही। थैंक यू। वो आंटी की कॉल आई? नहीं यार, कॉल नहीं आई। मैंने कॉल की थी, उन्होंने पिक नहीं की, शायद कहीं बिजी थी। चलो ना, अभी घर जा रहे हैं, बैठ कर बात कर लेंगे, आ गई होंगी अब तक।
मम्मा आई नहीं है अभी तक यार। आए तो बात करूं मैं उनसे। तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम याद आ गया है, सोच रहा हूँ निपटा लूं। आंटी के पास जा रहे हो? नहीं, वहां नहीं जा रहा। एक जरूरी काम है, बस करके थोड़ी देर में आ जाता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो किचन से मंगवा लेना, इंटरकॉम है। ठीक है। हाँ, तुम आराम करो। छोड़ो मुझे, डालो इसको, छोड़ो, डालो गाड़ी में इसको, चलो, छोड़ो। आपके बेटे के खिलाफ शादी साहब ने एफआईआर करवाई है, उनकी बीवी को तंग करता है। डालो इसको लेके। मेरे बेटे के खिलाफ वकील से किया क्या है? ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप इसे यहाँ से? बीबी, हमारे पास सारे सबूत हैं। क्या हम उस वक्त का वेट करेंगे, कुछ करें और फिर कार्रवाई करें? लेके चलो। नहीं, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। मेरे बेटे को छोड़िए, आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? देखिए ना, आज बहुत पछताओगे। 2 दिन लॉकअप में रहोगे ना, ये तुम्हारी खातिर तवाज़े करेंगे। जब तुम्हें समझ आएगा कि कौन पछताता है और कौन नहीं। ले जाओ उसे। छोड़ो मुझे, डालो गाड़ी में। छोड़े मेरे बेटे को। ये क्या कर रहे हो? इस तरह कितनी बेइज्जती होगी हमारी। इज्जत? पहले अपने बेटे को इज्जत करना सिखाया। क्या रहा मम्मा? वो लोग मान गए? क्या बात है मम्मा? सब खैरियत है? खैरियत तो तब होती बेटा अगर वो लोग मान जाते हैं। मान जाते मतलब क्या हुआ? देखो शाहजेब, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी, मैं मिन्नतें करती रही, लेकिन वो लोग तो क्या मम्मा? क्या हुआ है वहां पे? तुम्हें गालियां देते रहे, मेरी तरबियत को कोसते रहे।
लेकिन मैं उनकी मिन्नतें करती रही और मैं कर भी क्या सकती थी, मेरे बच्चे की गलती थी। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे बेइज्जत किया। इसरा हमारे लिए मर गई जैसे सफाक जुमले बोलते हुए उन लोगों के दिल को कुछ नहीं हुआ। अरे मेरा तो खूनी रिश्तों से एतबार उठ गया बेटा, मेरा तो दिल दहल गया था। मैंने आपसे कहा था कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोच के ही कहा होगा ना मम्मा। बेटा मैंने कोशिश तो करनी थी ना, आज रात वलीमे के फंक्शन के लिए। इतनी बातें होने के बावजूद भी मैं सोच रही हूँ कि एक बार उन्हें फोन जरूर करूं और फिर मैं बार बार अब आप नहीं जाएंगी, बस। आपने जितनी कोशिश करनी थी वो कर लिया। तुम्हें गालियां देते रहे, मेरी तरबियत को कोसते रहे, लेकिन मैं उनकी मिन्नतें करती रही और मैं कर भी क्या सकती थी, मेरे बच्चे की गलती थी। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे बेइज्जत किया। रोने को दिल चाह रहा है। रो लो बहन। शायद तुम्हारे बेचैन दिल को करार आ जाए। तुम्हारा मुजरिम इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकता।
कि मैं उसे बदुआ दे रही हूँ और तुम देखना ये बदुआएं उसे कभी खुश नहीं रहने देंगी। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ इसी तरह वो भी तड़पेगी। यार की